हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जेटीएल इंफ्रा को लेकर। जेटीएल इंफ्रा में रिसेंटली रिकवरी जो है धीरे धीरे नज़र आई है, पर अभी के टाइम काफ़ी कुछ जो चीज़ें थी वो बदलती हुई भी नज़र आई है। इसके अलावा इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट है उनकी भी राय काफ़ी अलग अलग और डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो क्या ही डेटा रहने वाला है इस स्टॉक के ऊपर लोगों का, निवेशकों का, और अभी इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या नेगेटिविटी है। सबसे पहले प्राइस को लेकर अगर बात की जाए तो प्राइस ₹1.50 भी नजर आएगी, क्योंकि पिछले टाइम ये 52 सप्ताह के लोस्ट पर ही देखने को मिल रहा था। ₹1.28 तक हमें लास्ट मंथ के अंदर गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा ₹4.33 से ये स्टॉक अब यहाँ पे जो ₹1.28 के लेवल तक आ सकता है, प्राइस तक आ सकता है। तो वो आगे क्या ही सिचुएशन में जा सकता है, क्योंकि जैसा कि कंपनी के लास्ट टाइम नंबर्स वगैरह देखने को मिले तो कंपनी का लॉस काफ़ी बड़ा देखने को मिला। 249 करोड़ का Q3 के अंदर 210 था, उसके बाद Q4 में देखने को मिला 249 करोड़ का। तो ये चीज़ें काफ़ी कुछ बयां करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी का जब कर्ज इस प्रकार तेज़ी से बढ़ता है तो लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, और कंपनी ने कर्ज कम किया है। ये एक गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है कि कंपनी ने यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज है वो कम किया है। 3901 करोड़ का कर्ज घटकर अब 3715 करोड़ का हो चुका है, जो एक कंपनी के इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ भी रहेगी। पर मेन बात ये आ रही है कि जब से कंपनी ने ये सपने देखे हैं कि वोडाफोन आइडिया से और बीएसएनएल की जो नेटवर्क को लेकर टावर इंस्टॉलेशन का ऑर्डर हमें मिल सकता है, तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे, ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह जाएंगे। उसका रीज़न है क्योंकि बीएसएनएल का जो मर्जर था वो एमटीएनएल के साथ हो चुका है। तो वो कंपनियां अभी जहां तक देखने को मिल रहा है कि एपेक्सा करते जो डेटा है वो टावर इंस्टॉलेशन का काम उन कंपनी में ऑलरेडी चल रहा है। लगभग 80,000 से अधिक जो टावर्स हैं वो बीएसएनएल के इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके अलावा 5G रोल आउट की अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर, तो वोडाफोन आइडिया अपने जो प्रोजेक्ट्स है, जो टेंडर है, वो इंडस टावर को दे चुका है। तो यहाँ पर भी कंपनी के लिए नेगेटिव थिंग देखने को मिलेगी, एक नेगेटिव ठहंगा ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी की ये चीज़ें जब देखने को मिल रही है तो इस वजह से कंपनी के जो ऑर्डर मिलने की संभावना है वो कहीं ना कहीं एक लेवल से फिर ख़त्म हो रही है। और इसके अलावा अभी बीएससी लिमिटेड ने लास्ट टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने निवेशकों को शेयर की थी। 1:2 के रेशियो से बोनस अनाउंसमेंट किया था, डिविडेंड भी दिया था ₹23 पर इक्विटी शेयर पर उसकी डिविडेंड की जो रिकॉर्ड तिथि थी वो 14 मई एक्सपायर हो चुकी है। पर अभी बोनस की जो तिथि है वो ऑन डेट है, जो 23 मई 2025 रहने वाली है। बीएससी लिमिटेड के शेयर अगर किसी के पास 23 मई तक होंगे तो उनको एक शेयर पर 2 शेयर फ्री दी जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपके पास 50 शेयर हैं तो वहाँ पे आपकी जो 100 शेयर आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। तो इस कंपनी का भी फाइनेंशियल डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में रह सकती है। अब जेटीएल इंफ्रा की जो चीज़ें देखने को मिली है कि वॉल्यूम इसकी गिरना स्टार्ट हो चुकी है, तेज़ी इसमें आ रही है। तेज़ी है पर कंपनी की वॉल्यूम गिर रही है, प्राइस बढ़ रही है पर वॉल्यूम गिर रही है। जब प्राइस घट रही है और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है, और उसमें दिक्कत यही होती है कि कंपनी की लगातार जो वीक पॉइंट है वो ये निकल के आते हैं कि जब प्राइस बढ़ रही है तो अब कंपनी का लगातार वॉल्यूम गिर रहा है। तो अब टेम्परेरी अप ट्रेंड देखने को मिला है। अब टेम्परेरी जो तेज़ी है वो भी रिसेंटली चल रही है, आगे चलकर वापस जो गिरावट है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट वीक में मंडे को गिरावट हमें फिर से झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी के लगातार अभी के टाइम जो डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और इसके अलावा अभी महाराष्ट्र नामा हिंदी की तरफ से एक्सपर्ट की कुछ राय देखने को मिली है, जिसमें खासकर दलाल स्ट्रीट देखने को मिल रहा है। टारगेट काफ़ी हाई बताया जा रहा है, अपसाइड का डेटा काफ़ी अंडर परफॉर्म रेटिंग दी जा रही है, और ये रिस्क जोन पर वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ से अलर्ट रहिएगा। अभी के टाइम कंपनी लगातार कर्जे में दबी हुई है, जितना कंपनी का कर्जा नहीं है उससे कई गुना कम कंपनी का मार्केट कैप है, क्योंकि कंपनी का भी मार्केट कैप 1900 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप के अलावा कंपनी के ऊपर 3700 करोड़ का तो कर्ज है। इसके अंदर एफआईडीआई प्रमोटर्स वगैरह की जो होल्डिंग है वो तेज़ी से कम हो रही है। अब प्रमोटर्स 3.28% है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एफआई वाले भाग चुके हैं, कम एफआई वाले वापस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हल्की फुल्की, पर यहाँ पे डीआई वालों ने बिल्कुल सोच लिया है कि कंपनी के अंदर से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है, मतलब करनी है। और यही देखने को मिला है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट तेज़ी से घट रही है। तो ये कंपनी के इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव थिंग रह सकता है, और कंपनी की जो
रिटर्न पब्लिकेशन वगैरह की जो कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर आई थी लास्ट टाइम ही 2 दिन पहले आई थी कंपनी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी देखने को मिली नहीं थी। कंपनी ने बताया था कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वगैरह था वो कुछ इस प्रकार देखने को मिला था, पर कंपनी का लॉस ही लॉस चला है, तो कंपनी का क्या ही प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी कंपनी। आने वाले रिजल्ट्स के अंदर कंपनी की फिर से लॉसेस जो है हमें फेस देखने को ही मिलने वाले हैं। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।